हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं अपना लॉस रिकवर करूं, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मतलब किस तरीके से कैसे करें, क्या करें एंड कैसे एट द एंड अपना लॉस रिकवर करें एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर अगर अभी आपके पास टाइम है, फ्री है, तब आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज इसको अभी वॉच लेटर में डाल दीजिए, लाइक करके छोड़ दीजिएगा, जिससे आप इसको बाद में आराम से जब आप फ्री हो तब इसको तसल्ली पूर्वक आप आराम से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे मेक श्योर अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, एंड आप टाइम टू टाइम नोटिस करोगे आपके लॉस कम होंगे एंड आप प्रॉफिट में ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आप जब भी ट्रेड करने बैठ रहे हो तो आपको सिर्फ 2 से 3 ही ट्रेड करनी है। ये चीज़ आप प्रॉपरली मतलब फॉलो करिए कि आपको 2 से 3 ही ट्रेड करनी है बस। मतलब इसका मैं वैसे नाम बता देता हूँ, जनरली इसको 3 ट्रेड रूल कहा जाता है। कि जब भी आप ट्रेड करने बैठ रहे हैं तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, चाहे उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो उसको एक्सेप्ट करेंगे जो भी होगा। तो इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ, मैं थोड़ा अपने स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे आपने लेट सपोज आपने पहला ट्रेड किया। ठीक, पहले ट्रेड में आपका क्या हुआ, पहले ट्रेड में आपका क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। सेम तो आप दूसरा ट्रेड भी करोगे। ठीक है, सेम दूसरे ट्रेड में भी क्या हो, वो भी आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड निकली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस दिन क्लोज कर देना, मतलब आपको और कोई ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई है, आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो, तो आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं कर, मोस्ट ऑफ द रीज़न ही जो लॉसेस में बैठे रहते हैं ट्रेडर्स, वो ओवर ट्रेड की वजह से ही बैठे रहते हैं। क्योंकि वो ओवर ट्रेड कर देते हैं, ओवर ट्रेड में हमेशा ही लॉस होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 ही ट्रेड करनी है। जैसे मैंने आपको पहला सिनेरियो बता दिया कि पहली ट्रेड आप करोगे, अगर वो प्रॉफिट में है तो आप सेकंड ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी अगर आपकी प्रॉफिट में हो गई तो आप तीसरे ट्रेड आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो। ठीक है, मिनिमम टारगेट 1:2 का आपको रखना है, 1 का रिस्क रखना है, मतलब 1 पैसे का रिस्क रखना है, 2 का आपको प्रॉफिट रखना है। ठीक है, अगला सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, अगला सिनेरियो देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, पहला ट्रेड किया। ठीक, पहला ट्रेड का क्या हुआ, आपका एसएल हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई नहीं, तो आप एक और ट्रेड करोगे। सेकंड ट्रेड किया, वो आपका टीपी दे गया या प्रॉफिट में क्लोज हो गया। ठीक है, सीधा सीधा। तो अब आप ओवरऑल क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, मतलब ना तो आप लॉस में हो ना तो आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, क्योंकि एक में आपका एसएल गया, एक में आपका प्रॉफिट में हो गया। ठीक है, तो आप थर्ड ट्रेड भी कर सकते हो बहुत ईजिली। तब आपको थर्ड वाले ट्रेड पे जाना है। ठीक है, तब आपको थर्ड ट्रेड करनी है, चाहे उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी, बट 3 से ज़्यादा नहीं करनी है। ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, ओवर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ओवर ट्रेड को कैसे भी अवॉइड करना है। ठीक, एक सिनेरियो ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, एक और सिनेरियो देखते हैं कि लेट सपोज आपका पहला ट्रेड भी एसएल दे गया। ठीक, आपने फिर सेकंड ट्रेड किया। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी आपका स्टॉप लॉस दे दिया, तो आप चुपचाप उस दिन का क्लोज कर दोगे, आपको बिल्कुल भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर और आप ट्रेड करोगे एक आध बार आपको प्रॉफिट हो भी जाएगा, बस ओवरऑल अगर आप ओवर ट्रेड करोगे लॉस में ही रहोगे, बड़ा लॉस हो जाएगा, अकाउंट 5 होने के भी चांसेस होंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ओवर ट्रेड करता था कि यार लॉस हो गया, फिर एक और ट्रेड करते, एक और ट्रेड करते। ऐसे मैं कितनी बार अकाउंट अपना वाइप आउट करा चुका हूँ। तो जब से मैंने इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया कि दिन का 3 ही ट्रेड करना है, जब भी बैठूंगा, जब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा तभी ट्रेड करूंगा, 2 से 3 ही ट्रेड करना है मेरे को, बस। तब से मैं प्रॉफिटेबल और ग्रीन में आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है तब से। ठीक है,
दोस्त एक तो सिनेरियो ये हो गया कि अगर आपका दोनों ही ट्रेड लॉस में हो रहा है, बिल्कुल आप बंद कर दोगे, आप देखोगे भी नहीं मार्केट को। तो इससे होगा क्या ना बेसिकली कि आपके देखोगे लॉस आप लिमिटेड कर गए। अब यहाँ पर आप ओवर ट्रेड कर जाते तो यार चांसेस होते बहुत लॉस कर लेते। ठीक है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करके देखो कि मेरे को दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेड करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं करनी है। यार ऐसा मान लेना कि हाँ आज मैंने मार्केट को उधार दिया है, आज नहीं कल तो वो मुझे वापस दे देगा। ठीक है, अगर लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, हाँ आज मेरा लॉस हुआ है, मान लो उस चीज़ को, हाँ मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो सीधा सीधा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपको रिकवरी माइंडसेट से ट्रेड नहीं करना। रिकवरी माइंडसेट से ट्रेड नहीं करना, अगर लॉस हुआ गया वो चीज़ उसको भूल जाओ। ठीक है, उससे लर्निंग ले लो कि हाँ मेरा क्यों हुआ था, उस चीज़ को सुधारो बस। ये नहीं कि यार रिकवरी माइंडसेट से यार इतना लॉस हुआ है उसको पहले रिकवर कर लो, यार इतना रिकवर कर, कभी कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस में ही बैठे रहोगे हमेशा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकवरी माइंडसेट से ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर कि आप उसको नोट करो। ठीक है, कि आपने वो ट्रेड क्यों ली, किस लिए ली, क्या चीज़ देख के ली। ठीक है, एंड कितना वॉल्यूम, मतलब आपने कितना मार्जिन यूज़ किया, कितने साइज़ लिया। ठीक है, वो सब भी आपको लिखना है, किस टाइम ली, ठीक है, किस दिन ली। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सब नोट रखनी है। ठीक है, मेक श्योर उसका जनरल बनाइए, चाहे नोट करिए, कैसे भी करिए। इवन मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं खुद आज भी सारी चीज़ें नोट करता हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, किस टाइम पे लिया, एंड क्या पैटर्न फॉलो किया, या जो भी मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा नोट किया, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखो मैं खुद ये सारी चीज़ें लिखता हूँ कि मैंने ये बीटीसी का ये ट्रेड लिया, ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, इसमें मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी हो रहा है वो आपको नोट करना है। मैं ये देखो आप आगे भी देख सकते हो, मैं इवन पैटर्न भी ड्रॉ करता हूँ, मैंने क्या मार्केट रहा उस टाइम पे, तभी तो आपको पता चलेगा आप गलत कहाँ पर हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सारी चीज़ों को नोट करो कि आपने क्यों ट्रेड लिया, किस लिए लिया। ठीक है, एंड फिर आप देखना आपकी कैसे ट्रेड्स प्रॉफिट में मूव होती हैं। मेक श्योर छोटे छोटे लॉसेस लेने हैं, बड़े प्रॉफिट्स को टच करना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज़ को ट्राई करिए, अपनी हैबिट में लेके आइए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, 3 से 4 हफ्ते, मतलब बहुत ज़्यादा मैं मंथ कह देता हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आप अपना रिजल्ट देख लेना कि आप कैसे ही प्रॉफिट में निकल रहे हो, मंथ कैसे आप प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को कमेंट या मैसेज करके बताइएगा कि ऐसे से इस तरीके से मैंने फॉलो किया, तो मेरे को देखो मैं कैसे प्रॉफिटेबल में आया, या ठीक है, या जो भी हो रहा है आप मेरे को डेफिनेटली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेक श्योर इसको फॉलो करें, एंड मैं ऐसे जो भी मेरे को ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। ठीक है, एंड बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।